सद्गुरु मिले बहुत सुख लई। सुख कहाँ है? जैसे शक्कर मिल जाती है तो फिर मिठास भी मिल जाती है, क्योंकि शक्कर और मिठास दो नहीं है। मिठास का नाम ही शक्कर है और जिसमें मिठास नहीं उसका नाम शक्कर भी नहीं है। सद्गुरु का नाम ही सुख है, सद्गुरु के चरणों में सुख है। सद्गुरु मिले बहुत सुख लही। जैसे रजाई आपने ओढ़ लिया तो गर्मी तो अपने आप मिल जाती है। भोजन खा लो तो भूख तो फिर मिट ही जाती है। ऐसे ही सद्गुरु मिल जाए तो सुख मिलता है। क्यों सुख मिलता है? कैसे सुख मिलता है? क्योंकि सद्गुरु अपने ज्ञान के शब्दों के द्वारा हमारे मन को सुधारता है, हमारी वाणी को सुधारता है, हमारे कर्मों को सुधारता है, हमारे स्वभाव को सुधारता है, चरित्र को सुधारता है, आदतों को सुधारता है। सद्गुरु शब्द सुधारे, सद्गुरु के शब्द, सद्गुरु का ज्ञान हमारे जीवन को सुधार देते हैं। और सुधारना और सुधरना बहुत बड़ी बात है। आप विचार कीजिए, जैसे कपड़ा है, जब टेलर के पास पहुंचता है तो टेलर मुझे सलवार, कुर्ता, पाजामा, पेंट, बुशर्ट ये सब बना देता है। लेकिन टेलर के पास पहुंचने से पहले वो कपड़ा केवल कपड़ा था। गुजराती भाषा में उसे कापड़ कहते हैं। पर टेलर के पास पहुंच गया तो उसने सुधार दिया, कैंची से काट दिया, सिलाई मशीन पर चढ़ाकर सिल दिया और ऐसा सुंदर कुर्ता बन गया, बुशर्ट बन गया, पेंट बन गया, सलवार बन गया। उसको तुम पहन कर खड़े होते हो, टेलर को धन्यवाद देते हो और 300 रुपये उसका फीस भी देते हो। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे जीवन को सुधारता है, तुम्हारे मन को सुधारता है। ज्ञान की कैंची से जितनी बुराइयां हैं उनको काट के निकाल देता है। और भक्ति की सिलाई मशीन पर तुम्हारे को चढ़ा देता है और प्रेम के धागों से तुमको इतना सुंदर सिल कर तैयार करता है, फिर तुम महान दिखने लग जाते हो। तुम्हारे घर में भी सुंदरता बढ़ती है और तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए सद्गुरु की महती आवश्यकता है। मानुष तन सद्गुरु मिलम मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए योग न खोए। मनुष्य का जीवन मिलना, सद्गुरु का मिलना, मोक्ष की इच्छा का होना, ये तीनों दुर्लभ हैं और ये तीनों मिल जाएं तो ऐसा संयोग पाकर के चूकना नहीं चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, इस संयोग को प्राप्त करो, अपना कल्याण करो, जीवन को धन्य बनाओ, प्रेम, क्षमता, सहानुभूति से रहो, सत्संग रोज सुनते रहो। जैसे शरीर के लिए रोज भोजन नाश्ता जरूरी है, शरीर के लिए जैसे रोज नींद जरूरी है, ऐसे ही आपके मन के लिए रोज सत्संग ज्ञान जरूरी है। क्योंकि ये मन ऐसा नहीं कि आज ज्ञान प्राप्त हो गया तो ठीक रहेगा, ये मन बिगड़ता है। कितने लोग सत्संग पा कर के दारू छोड़ देते हैं और सत्संग फिर नहीं मिला 1 साल तो फिर से दारू पीना शुरू कर देते हैं। कितने लोग सत्संग पा कर के लालच भी छोड़ देते हैं और सत्संग नहीं मिला तो फिर से लालच करने लग जाते हैं। ये मन बड़ा विचित्र है, इसको ये मत समझना ये परमानेंट सुधर गया है, ये बड़ा खतरनाक है मन। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। भजन क्या है? कबीर साहब ने सस्ता भजन बताया है। मन की तरंग मार लो, गाइए जिग्नेश भाई, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। गाओ। मन की तरंग मार लो
बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मनुष्य के मन में विचित्र विचित्र तरंगें उठती रहती, और जो मनुष्य अपने मन की तरंगों में बहता है वो कहीं सफलता नहीं पाता है। कितने लोग बिजनेसमैन है, उसके मन में नाना तरंगे उठ रही, थोड़े दिन बिजनेस करेगा, लोहा भंडार खोलेगा, 2-4 साल लोहा बेचेगा, आयरन सेंटर खोल दिया, फिर 4 साल के बाद उसको बंद कर देगा, फिर कपड़ा भंडार खोलेगा, क्लॉथ मर्चेंट खोल गया, 4-5 साल उसको चलाएगा, उसके बाद फिर नमकीन भंडार खोल देगा, फिर उसको बंद करेगा, सब्जी भंडार खोल देगा। तुम अगर मन की तरंगों में बह करके बार बार अपनी दुकानदारी बदलोगे, बिजनेस बदलोगे, कार्य क्षेत्र बदलोगे, तो याद रखना तुम धीरे धीरे जीरो पर पहुंच जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जिस काम को पकड़ो तो सोच समझ कर पकड़ो, डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद फिर उसी कार्य को प्रारंभ रखिए। धीरे धीरे वही कार्य बहुत बड़ा रूप ले लेगा और धीरे से तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। कितने लोगों को देखा जाता है बड़ा बदलाव उनके मन में आता है। जिस घर में रहते हैं तो कहते हैं इस घर में कुछ भूत प्रेत बाधा बला है, वो घर बदल देंगे। अब घर सस्ता बेचकर चले गए क्योंकि भूत प्रेत थे तो सस्ता बेचा, जहां खरीदा दुगना महंगा लिया जाकर के, बेचा 40 लाख का, लिया जाकर 80 लाख का, तो 40 लाख पैसे और जेब के खर्च हो गए। और ऐसी जगह घर मिला जहां का लोकेशन सिचुएशन भी ठीक नहीं है। किसी के घर में कोई बला नहीं होती, न बाहर की हवा होती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में बाहर की हवा घुस गई है। कितनी बाहर की हवा घुसी है तुम्हारे घर में? तो भीतर की हवा तो इतनी पहले से भरी, बाहर की घुसने की जगह नहीं। तुम कहाँ फालतू बात बोल रहे हो? आला बला घुसी हुई है, भूत प्रेत चुड़ैल हमारे घर में। तुम्हारे घर में भूत प्रेत चुड़ैल क्यों घुसेंगे? तुम्हारे घर के लोग ही भूत प्रेत चुड़ैल से कम नहीं है, वही सब नरक बनाए हुए हैं, और भूत प्रेत आने की जरूरत क्या है? तुम्हारे घर के भूतों को, चुड़ैलों को तो देख करके वे शमशान घाट के भूत चुड़ैल भी डर के भाग जाएंगे। इतने भूत तो घर में भरे हुए फालतू बात बोल रहे, भूत घुस गए, चुड़ैल घुस गई। देखो भूत ने आकर पीछे सामान गिराया है। भूत भी नाराज है कि मेरा नाम क्यों लिया तुमने। कोई भूत वूत नहीं है, सब फालतू ढोंग है, कुछ नहीं है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउद जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा, सब फालतू खाम खा झुट्ठम झुट्ठा है। इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत है। कितने लोग बोलते रहते तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि लगा है। मेरे ऊपर क्यों लगेगा? मेरी उससे क्या दुश्मनी है 7.5 शनि से? और शनि तो देवता होगा, तो वो देवता किसी को सताएगा थोड़े, किसी के ऊपर लगेगा थोड़े। वो काहे के लिए लगेगा? दानव हो तो लग भी जाएगा, मारपीट करेगा, लेकिन ये देवता थोड़े झगड़ा मचाता है। अब कितने लोग शनि का एक वो बनाते ना, लोहे का, काट कूट के टेढ़ा मेढ़ा तेल के डिब्बा में, सरसों के तेल के डिब्बा में डाल के, और शनि देवता को लेकर घूमते हैं कि ये शनि देवता का दर्शन करो। मैंने कहा शनि देवता को तेल में डुबा के रखा, उनका तो सांस घुट जाएगा, दम घुट जाएगा, मर जाएगा, निकालो बाहर इसको। तो निकाल के दिखाया तो टेढ़ा मेढ़ा लोहा कटा हुआ उसमें पड़ा है। मैंने कहा यही शनि देवता है? ये शनि देवता कटा पिटा लोहा होता है? अरे बोले इसके नाम से थोड़ा रोटी चल जाती है पेट पर। तो हमने कहा तुम बुद्धू आदमी हो, दान कहाँ देना? बोले इसी डिब्बा में लोग डाल देते हैं। तो मैंने कहा इस डिब्बा में क्या डालेंगे?
नोट तो डाल नहीं सकते, क्यों तेल में भीग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो 1 रुपये का सिक्का डालेंगे लोग, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। तो तुम बुद्धू आदमी हो, एक छोटा दान डिब्बा अलग रखो, पात्र रखो। शनि का दर्शन इधर कराओ, उसमें 100 रुपये दान डलवाओ और बोलो कि शनि देवता 100 रुपये से कम लेते ही नहीं। अब लोगों को ठगना ही है तो कायदे से ठगो, तुम्हारी बुद्धि भी नहीं ठगने की। बोले ये तो कोई बताया नहीं। ये छोटा, वही उदयपुर है ना राजस्थान में, वहाँ एक सरोवर है, बहुत बड़ी झील, उसी के किनारे वो डब्बा लेकर शनि को लादे घूम रहे थे लोग। मेरे पास 5 मिनट टाइम था, नारायण सेवा संस्थान में जा रहा था, उसको बुलाया, मैंने चतुराई सिखाया कि तू ऐसा कर। तो हंस रहा था, लड़का था। मैंने कहा मैं तो तेरे को खैर 20 रुपये दे देता हूँ, लेकिन ये 20 रुपये तेल में डाल दूंगा तब तो खराबी हो जाएगी। इसके लिए दूसरा डब्बा रखो, उसमें डाले लोग ज़्यादा, भर के डब्बा ले जाए, शनि वनी हो न हो। पर तू कोई कम है, तू तो 8.5 ही शनि है, सबको लूट रहा है, बेईमान आदमी।